गांधी ने ये कहा है, अपने दौर के हुकूमत चलाने वालों को मिसाल अगर कोई दे सकता हूं तो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं कि हकीकत में सियासत किसी ने सिखाई है तो वह उमर इब्न खत्ताब की सियासत है, सिद्दीक अकबर की सियासत है। 18वीं सदी तक यूरोप वालों को रोड बनाने का तरीका भी नहीं मालूम था, इस्लाम ने सिखाया है। इनको पार्लियामेंट में बैठने का कानून नहीं मालूम था, इस्लाम ने कानून अता किए हैं। इनको अदालत चलाने के मामले मालूम नहीं थे, इस्लाम ने पूरी किताबें पेश की हैं। दुनिया को कलम पकड़ना सिखाया है इस्लाम है। आज ये जो घड़ी देखते हैं ना हर जगह पूरी दुनिया का टाइम, सबसे पहले मुस्लिम उलमा ने इसको इजाद किया है। दुनिया को टाइम देखने का तरीका इस्लाम ने सिखाया। पूरी दुनिया में मेडिकल सर्जरी जो भी होती है, आपको पता है चीर फाड़ करना हर जगह जरूरी हो गया है। ऑपरेशन थिएटर, सारी दुनिया जो सर्जरी करती है उसके बेसिक कानून बू अली सीना इस्लामी आलिम के लिखे हुए हैं। इस जमाने में प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए कि हम जाहिल कौम से वाबस्ता हैं, हमारे यहाँ जहालत ज्यादा है, हमारे यहाँ बदकिरदारी ज्यादा है। ये अवाम को देख करके लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया, वरना तो इनकी हालत ये थी 18वीं सदी तक यूरोप वालों को रोड बनाने का तरीका भी नहीं मालूम था, इस्लाम ने सिखाया है। इनको पार्लियामेंट में बैठने का कानून नहीं मालूम था, इस्लाम ने कानून अता किए हैं। इनको अदालत चलाने के मामले मालूम नहीं थे, इस्लाम ने पूरी किताबें पेश की हैं। इटली और डेनमार्क जो आज यूरोप की कंट्रीज में शामिल होते हैं, यहाँ के बादशाहों के बच्चे इस्लामी उलमा के पास उंदलुस में पढ़ने के लिए जाते थे, ईसाइयों के, दूसरों के, अंग्रेजों के बच्चे। और जब पढ़ करके आते थे इटली और डेनमार्क में वापस, तो पूरे लोग उनको देखने के लिए भीड़ लगाते कि ये उलमाए इस्लाम से पढ़ करके आ रहे हैं। दुनिया को कलम पकड़ना सिखाया है इस्लाम ने। आपको अभी मैं उस मौजू पर नहीं बात कर रहा हूं जो इस्लाम ने पूरी दुनिया को दिया है। आज ये जो घड़ी देखते हैं ना हर जगह पूरी दुनिया का टाइम, सबसे पहले मुस्लिम उलमा ने इसको इजाद किया है। दुनिया को टाइम देखने का तरीका इस्लाम ने सिखाया है। आपको एक दो नहीं, आज पूरी दुनिया में मेडिकल सर्जरी जो भी होती है, आपको पता है चीर फाड़ करना हर जगह जरूरी हो गया है। ऑपरेशन थिएटर, सारी दुनिया जो सर्जरी करती है उसके बेसिक कानून बू अली सीना इस्लामी आलिम के लिखे हुए हैं। आज भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ये किताब दाखिल है, कैलिफोर्निया में। उस इस्लामी उलमा ने जो पूरी दुनिया को दिया है वो एक अलग टॉपिक है। वो उसकी तरक्की और उरूज का वक्त था। स्पेन में केमिस्ट्री में सबसे पहले ईजाद करने वाले उलमा मौजूद हैं, जाबिर बिन हयान हैं, जो अलजिब्रा पूरी दुनिया को दिया है। आज हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में अलजिब्रा का सब्जेक्ट होता है। किसने लिखा है? दुनिया को चलने का सलीका इस्लाम ने सिखाया है, बोलने का तरीका इस्लाम ने सिखाया है। सियासत के मामलात आपको पता है, पहले के दौर की सियासत ये थी, जो बादशाह बन गया उसका राज है, उसका कानून है। और रात को ख्वाब में कोई चीज देखे तो सुबह कानून बना देगा। बादशाहों का मिजाज है, ख्वाब में कोई चीज नजर आ गई, सुबह वो कानून बन गई। तो ये तो सिलसिला चलता था पूरी दुनिया में। और आज भी दुनिया इस बात की कर्जदार है कि हकीकत में सियासत किसी ने सिखाई है तो वह उमर इब्न खत्ताब की सियासत है, सिद्दीक अकबर की सियासत है। खुलफाए राशिदीन ने जो हुकूमत और सियादत करके दुनिया को दिखाया है, उसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे इस देश के, जानते हैं, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है, गांधी जी को आज सारे लोग याद करते हैं। गांधी ने ये कहा है, अपने दौर के हुकूमत चलाने वालों को मिसाल अगर कोई दे सकता हूं तो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं। क्योंकि ये काल्पनाएं नहीं हैं, ये ख्याली नहीं है, ये फील्ड में उतरे हुए लोग हैं। वो सिद्दीक अकबर इस्लाम ने दिया है, जिसने पूरी दुनिया को फाका कशी में खुद रह करके लोगों की भूख मिटाने का सलीका अता किया है। उस उमर इब्न खत्ताब को इस्लाम ने दुनिया में पेश किया है, जिस उमर फारूक का हाल ये है, पूरा मदीना रात को सोता है और ये खलीफा वक्त गलियों में गश्त कर रहा होता है कि कोई भूखा ना सो रहा हो। आपको पता है वो उमर इब्न खत्ताब रात के वक्त गुजरते हुए एक घर के करीब से जा रहे हैं तो देखा एक मर्द बाहर बैठा हुआ है, अंदर से रोने की आवाज आ रही है। उसके मर्द से पूछा आपने, वो नहीं पहचानता था, आप कभी हिजाब डालते, कभी पर्दा डालते और रात को गलियों में मदीने के गश्त कर रहे होते। उस मर्द से पूछा क्या मामला है? कहा कि मेरी बीवी के बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है, दर्द ज़ह में मुब्तला है और घर में कोई नहीं है।
تکلیف ہے. جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, اس کی تیمارداری کرو. صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں. جب بچے کے ولادت کی آواز آئی, سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں. اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک ہو, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا, میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو, اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے. صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا, میرے گھر میں اکیلی عورت تھی, درد ذہن میں مبتلا تھی, 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا, رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا, مجھے کھلایا پلایا بھی, میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا. لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے. دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے.